रीवा में एक बार फिर आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। इस बार मामला नियमों के पालन से ज्यादा यात्रियों की परेशानी और कथित अवैध वसूली से जुड़ा हुआ है। अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे नागपुर के तीर्थयात्रियों की बस को रीवा में रोक लिया गया, जिसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे मामले को विवादों में ला दिया है। बस में सवार अधिकतर यात्री सीनियर सिटीजन और महिलाएं थी, जो भगवान रामलला के दर्शन कर नागपुर वापस लौट रहे थे। लेकिन रीवा पहुंचते ही उनका यह धार्मिक सफर परेशानी में बदल गया। बस चालक का आरोप है कि आरटीओ कर्मियों ने पहले बस को सीमा के पास रोककर कागजों की जांच शुरू की और फिर किसी न किसी कमी का हवाला देते हुए चालक को आरटीओ कार्यालय ले जाने की बात कही। चालक के मुताबिक जांच के नाम पर उसे घंटों तक उलझाए रखा गया और बाद में बस की चाबी तक छीन ली गई, जिससे बस में बैठे बुजुर्ग यात्री सड़क किनारे ही फंसे रह गए। चालक का कहना है कि इस दौरान करीब 5 घंटे तक बस खड़ी रही और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग यात्री, महिलाएं और तीर्थयात्री गर्मी और थकान के बीच सड़क किनारे इंतजार करने को मजबूर रहे। कई यात्रियों ने इस दौरान अपनी नाराजगी भी जताई और सवाल उठाया कि अगर कोई नियम उल्लंघन हुआ था तो कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए थी, लेकिन घंटों तक बस को रोक कर रखने का क्या औचित्य था। वहीं चालक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीओ कर्मियों ने उस पर 52,000 रुपए देने का दबाव बनाया। चालक का दावा है कि उससे कहा गया कि यदि वह यह राशि देता है तो मामला यही खत्म हो जाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह बताई जा रही है कि जब चालक ने कहा कि यदि कोई चालान बनता है तो वह सरकारी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर देगा, तो कथित तौर पर आरटीओ कर्मियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। चालक का आरोप है कि उसे ऑनलाइन भुगतान करने से रोक दिया गया और नगद पैसे देने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, चालक के मुताबिक उसे किसी तीसरे व्यक्ति या बिचौलियों को पैसे देने के लिए कहा गया, जो वहां मौजूद था। इस पूरे घटनाक्रम ने आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर बस में सवार यात्रियों का कहना है कि वे केवल दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कई बुजुर्गों ने बताया कि लंबे समय तक बस रोके जाने से उन्हें काफी दिक्कत हुई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार थी या फिर वर्दी की आड़ में अवैध वसूली का खेल चल रहा था। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और लोग इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में क्या सफाई देते हैं और क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। कहां से कहां जा रहे थे? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। हम अमरावती से नागपुर तक आए, फिर रीवा गाड़ी में बैठे और रीवा में उतरे और हमने यहाँ एक हमारी कंपनी है, वो कंपनी के मार्फत से हम आए हैं यहाँ। मगर यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो गाड़ी पकड़ी गई थी, हमारी 20 सीटर गाड़ी थी, वो पकड़ी गई थी। वो हम सीट में बैठे नहीं थे, बिना सीट वाली लोग बैठे हुए वाली गाड़ी चालान हो गई। हम यहाँ 8 बजे से आकर बैठे हैं, तो अभी तक बैठे हैं। हमने कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं किए, बिना खाए पिए यहाँ हम बैठे हैं। हमको पानी भी नहीं मिला, चाय भी नहीं मिला, नाश्ता भी नहीं मिला, खाने को भी नहीं मिला। हम सब सीनियर सिटीजन आप लोग बैठे हैं? हम 8 बजे से लेकर अभी कितने बजे है, 1 बजा है, यानी 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 5 घंटे हो गए हैं। लगातार आपको इस प्रकार से बैठना पड़ा। आप आरटीओ की जो ये कार्यप्रणाली है चालान को लेकर क्या कहेंगे इसको आप? ये तो ये शहर का और सब जगह का अपना अपना ये रहता नियम रहता है, उससे चलता है। अब यहाँ के नियम क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं और ना हम महाराष्ट्र के भी नियम बताते। ये सब ऑफिस का नियम रहता है, उससे चलता है। मगर परेशानी हो रही है तो जल्दी से जल्दी निपटाना ये भी ऑफिस का काम रहता है और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का भी काम रहता है। इससे परेशानी हम सबको हो रही है और ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। घटना हो गई आपको? घटना ये होगी है सर कि मैं अयोध्या की गाड़ी चलाता हूँ, देवेश्वर टूर एंड ट्रेवल्स की। अयोध्या से मुझे यहाँ पे रीवा आके रिसीव करना था गेस्ट को, जो दर्शन के लिए आए हुए हैं। और उसके बाद जो है मैं रीवा पहुँचते ही जो है 10 किलोमीटर जब बचता है तो मैं आरटीओ ने मुझे हाथ दिया। मैंने रोका, रोकने के बाद मैंने कागज़ दिखाया, सब दिखाया, डॉक्यूमेंट दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें जो है कुछ कागज़ कम है। तो हमने कहा ठीक है सर, आप चालान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आरटीओ ऑफिस चलिए आप, वहाँ मैं चालान कट जाएगा, आप चले जाइएगा।
तो मैं 8:30 बजे 8:45 बजे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। हालांकि मेरे गेस्ट स्टेशन ही पे फंसे हुए थे, वो भी सब रिक्शा करके यहाँ पे आ गए और मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की कि मेरा चालान हो जाए, मैं चला जाऊँ सरकारी हिसाब से, सरकारी नियम से, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद आरटीओ साहब आते हैं 11, साढ़े 11, 12 बजे और वो कहते हैं कि ऐसा है कि आपको 52,000 जमा करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, आप 52,000 ले लीजिए और चालान कर दीजिए, लेकिन पैसा जो है सरकारी अकाउंट में हम डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थर्ड पार्टी के अकाउंट में आप डाल दीजिए और मुझे कैश दे दीजिए। कितना पैसा? 52,000 रुपया। तो हमने कहा सर ऐसा है कि आप आरटीओ के हिसाब से, आरटीओ में मैं पैसा डालूँगा जो सरकारी होती है, मैं उसमें डालता हूँ, सरकारी के नियम के हिसाब से मेरा चालान काटिए और मैं जाऊँ। फिर भी मुझे यहाँ पे बजा के रखा हुआ है और मेरा जो है करीबन 80-90 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हो गया। जो मेरी बुकिंग थी 6-7 दिन की, वो मेरा नुकसान हो गया है। और इसमें आरटीओ के द्वारा आपकी बस की चाबी भी छीन ली गई? जी हाँ, आरटीओ के द्वारा अंदर लाया गया, उसके बाद गेट बंद कर दिया गया। उसके बाद मैंने कहा चाबी अब रहने दीजिए, चाबी मत लीजिए, तो चाबी भी उन्होंने छीन लिया और चाबी देने का किसी का नाम नहीं। और मैंने आरटीओ का नंबर बहुत लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। बाद में बहुत सोर्स किया और आपके माध्यम से फिर उसके बाद आरटीओ आए और उसके बाद फिर वही पैसे वाला हिसाब। आपकी बस में अधिक से अधिक सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं? बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन है और ये इसमें से 2 लोगों को चक्कर आने लगा और धूप में परेशान है सब, और चाबी तक नहीं दिया कि एसी चालू कर लें। चालान देने के बावजूद बस नहीं छोड़ी जा रही है और थर्ड पार्टी इसमें पैसा डलवाया जा रहा है। हाँ, तो चालान तो हम तो कह ही रहे कि चालान आप कर लीजिए, आप कीजिए, मतलब जो कानून के नियम। पैसा है वो थर्ड पार्टी में वो थर्ड पार्टी में पैसा डलवा रहे हैं। मैंने कहा कि सरकारी अकाउंट में आप डलवाइए, चालान कीजिए, रसीद दीजिए, हम जाएँ। कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, क्या समस्या जा रही है आप लोगों को? महाराष्ट्र से, नागपुर से हम रेवा, और रेवा से हम इधर वाराणसी, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और चित्रकूट, ये हमारा टूर प्रोग्राम था। रात को हम सवेरे 7 बजे 8 बजे हम यहाँ पे रेवा पहुँचे। हमने गाड़ी बुलाई थी यूपी से, यूपी का वो गाड़ी नंबर वगैरह है कुछ तो भी, तो आरटीओ ने वो गाड़ी पकड़ ली। आरटीओ का कहना यह है कि उन्होंने परमिट नहीं निकाला, वो गाड़ी यहाँ पे लाके डाल दिए आरटीओ में, ऑफिस में, प्रादेशिक ऑफिस में, और चाबी लेके चले गए। हम सब सीनियर सिटीजन लोग जो है वो परेशान हो रहे। अबव 70 है सब। लगभग कितने घंटे से आप लोग यहाँ पर खड़े? 4 घंटे हो गए। 5 घंटे। ना तो गाड़ी छोड़ी जा रही है, ना तो आपको जाने को मिल रहा है, क्या करें? कुछ भी नहीं ना, अभी वो उनको पैसे भरने के लिए तैयार है। सुनो, पैसे भरने के लिए तैयार है तो वो बोलते हम रिसीप्ट तुमको कट देते हो, हम ऑनलाइन पैसे नहीं देते बोलते। हमारे यहाँ हमको ये ऑनलाइन रसीद नहीं दी जा रही है, ऑनलाइन चालान नहीं लिया हमको ऑनलाइन रिसीट होना। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? 5-6 घंटे से परेशान है, अब ऐसी लापरवाही क्या की वजह से। किसको क्या, अब आप तो चीफ मिनिस्टर के पास में कंप्लेंट करेंगे। आप ये तो तुम्हारे एमपी गवर्नमेंट ने इसकी बहुत संज्ञा ले ली। तुम्हारा रूल ही एक अलग रूल बताता, दूसरा अलग रूल बताता, ये क्या है? टूरिस्ट लोगों को, सीनियर सिटीजन को परेशान कर रहे हैं। क्या इसकी शिकायत आपने कहीं पर की? पुलिस कंट्रोल में है। मैंने फ़ोन किया, वहाँ से उनकी बात हो गई। उन्होंने बोला कि मैं 10-15 मिनट में हम पुलिस वहाँ पे भेजते हैं, और अगर अभी 10-15 मिनट के बाद में हमारा प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुआ तो हम रोड पे जाके बैठने वाले हैं। ठीक है, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची? नहीं।